पेज 33 का ये प्रैक्टिस 4 है, इस वीडियो में हम ये करेंगे। सो क्वेश्चन नंबर 1 है फाइंड द कॉमन फैक्टर्स ऑफ ईच ग्रुप ऑफ नंबर्स। इसमें हमें कॉमन फैक्टर्स निकालना है, ठीक है। तो देखते हैं पहला सवाल। तो जो ए पार्ट है उस पर दिया हुआ है 6 एंड 15। ये दो नंबर दिए हुए हमें 6 और 15। इसके हमें कॉमन फैक्टर्स निकालने हैं। तो कैसे निकालेंगे? पहले 6 के निकालेंगे। 6 के कॉमन फैक्टर क्या, 6 के फैक्टर क्या क्या हो सकते हैं वो लिख लेंगे हम पहले। 6 को ऐसे लिख सकते हैं 1 × 6 = 6, 2 × 3 = 6, और क्या हो सकता है फिर 3 × 2 = 6, बाकी फिर वो रिपीट हो जाएगा 6 × 1 = 6। और 15 को कैसे लिखेंगे? 15 का कॉमन 15 के फैक्टर्स लिखेंगे 1 × 15, 2 में तो आएगा नहीं, 3 × 5, ये 15 हो गया, ये भी 15 हो गया। 4 के टेबल में नहीं आएगा, फिर 5 × 3 = 15, और 15 × 1 = 15। तो ये तो 6 के फैक्टर ये हो गए, 15 के फैक्टर ये हो गए। अब देखेंगे कॉमन क्या क्या आ रहा है, क्योंकि सवाल में पूछा गया है कॉमन फैक्टर्स। ये रहा, फाइंड दी कॉमन फैक्टर्स ऑफ ईच ग्रुप। तो कॉमन फैक्टर तो आएगा भाई, कॉमन फैक्टर देखते हैं। तो कॉमन फैक्टर देखो इन दोनों में क्या क्या आ रहा है। एक तो 1 है, इसमें भी आ रहा है, इसमें भी आ रहा है। 2 इसमें आ रहा है लेकिन इसमें नहीं आ रहा। 3 ये इसमें आ रहा है और इसमें भी आ रहा है। 6 इसमें आ रहा है लेकिन इसमें नहीं आ रहा। 2, 1, 3 ये सब हो गया। 6, 15 नहीं। तो कॉमन फैक्टर हमारे आ गए 1 और 3। ये 1 और 3 जो हैं ये इसके कॉमन फैक्टर्स हैं। यही क्वेश्चन था, फाइंड द कॉमन फैक्टर्स ऑफ ईच ग्रुप ऑफ नंबर्स। तो 6 और 15 के कॉमन फैक्टर्स आ गए 1 और 3। अब अगला नंबर है 12 और 16। बी 12 और 16। 12 और 16 के हमें ढूंढने हैं कॉमन फैक्टर्स के हैं। तो 12 और 16 के पहले हम फैक्टर्स ढूंढ लेंगे। तो 12 का फैक्टर आएगा 1 × 12 = 12, 2 × 6 = 12, ऐसे लिख सकते हैं। 3 × 4 = 12, और 4 × 3 = 12। 5 में आएगा नहीं, तो 6 × 2 = 12, और 12 × 1 = 12। वैसे ये वाला जैसे ये 12 × 1 लिखें या 1 × 12 लिखें, ये एक ही बात होती है, सेम है, बट फिर भी हम लिख के दिखा सकते हैं। नाउ अगला नंबर है 16। अब इसके फैक्टर्स निकालने हैं। तो 1 × 16 = 16, 2 × 8 = 16। 3 में टेबल में 16 नहीं आता, तो 4 × 4 = 16। 5 में नहीं आता, 6 में नहीं आएगा, 7 में नहीं आएगा, तो आएगा 8 × 2 = 16, और 16 × 1 = 16। अब बात आई कॉमन फैक्टर्स की। अब देखो भाई कॉमन फैक्टर कहाँ आ रहे हैं। कॉमन फैक्टर्स इन दोनों के 12 और 16 के कॉमन फैक्टर क्या होगा? 1 इसमें भी आ रहा है, इसमें भी आ रहा है। 2 इसमें भी आ रहा है, इसमें भी आ रहा है। 3 इसमें आ रहा है, इसमें नहीं आ रहा। 4 तो ये रहा, तो 4 ये भी है। 6 इसमें है लेकिन इसमें नहीं है। 12 इसमें है, इसमें नहीं है। बस यही आएगा, और तो कोई नहीं आ रहा। 1, 2, 4, 1, 2 और 4, ये हमारे आगे कॉमन फैक्टर्स, ठीक है। 12 और 16 के कॉमन फैक्टर्स क्या हैं? 1, 2 और 4। मतलब ये वो नंबर हैं 1 12 और 16 दोनों को डिवाइड कर देगा, 2 12 और 16 दोनों को डिवाइड कर देगा, और जो 4 है वो भी 12 और 16 दोनों को डिवाइड कर देगा। नाउ सी पार्ट देखते हैं बुक में क्या है। 15, 45 और 60। तो सी पार्ट में क्या है? 15, 45 और 60 ये है नंबर। तो पहले 15 का हमें लिखा फैक्टर। 15 के फैक्टर के लिए 1 × 15 = 15, 2 × 2 के टेबल में 15 नहीं आएगा तो हम लिख नहीं पाएंगे इसका फैक्टर। तो 3 × 5 = 15, और फिर 5 × 3 = 15, और 15 × 1 = 15। सेकेंड नंबर है 45। अब 45 को 1 × 45 = 45, 2 के टेबल में नहीं आएगा। 3 × 15 = 45 होता है। 4 के टेबल में 45 नहीं आएगा, 5 में आ जाएगा। तो 5 × 9
इज इक्वल्स टू 45। 6 में नहीं आएगा, 7 में नहीं आएगा, 8 में भी नहीं आएगा, तो 9 मल्टीप्लाई 5 इज इक्वल्स टू 40। देखो यहाँ से रिपीट होने लगा, तो दोबारा ले लिखने का कोई फ़ायदा नहीं है। नाउ 60, थर्ड नंबर है 60, तो 1 इंटू 60 इज इक्वल टू 60, और 2 मल्टीप्लाई 30 इज इक्वल्स टू 60, 3 मल्टीप्लाई 20 इज इक्वल टू 60, 4 मल्टीप्लाई 15 इज इक्वल्स टू 60, और 5 मल्टीप्लाई 12 इज इक्वल टू 60, और 6 मल्टीप्लाई 10 इज इक्वल्स टू 60। 7 के टेबल में 60 नहीं आएगा, और 8 के टेबल में भी 60 नहीं आएगा, 9 में भी नहीं आएगा, और 10 मल्टीप्लाई 6 इज इक्वल टू 60। देखिए यहाँ से रिपीट होने लगा, तो इसको यहीं छोड़ सकते हैं। तो ये तो हमने फैक्टर्स लिख लिए तीनों के अलग अलग। अब देखेंगे कॉमन फैक्टर क्या क्या है। अब हम देखेंगे भाई कॉमन फैक्टर क्या क्या है। तो कॉमन फैक्टर्स आएंगे, देखते हैं भाई 1 है, 1 इसमें भी है, 1 इसमें भी है, 1 तो सबका कॉमन फैक्टर होता ही है, 1 लिख लिया। फिर देखा 3 इसमें है और इसमें भी है, तो 3 भी आ गया। 5 इसमें है और इसमें भी है, ये रहा 5, 5 एंड 5, तो 5 भी इसका कॉमन फैक्टर आ रहा है। आगे देखते हैं 15 इसमें है, यहाँ तो 15 है, लेकिन अब यहाँ पर भी 15 आ रहा है, यहाँ पर एक, लेकिन इसमें कहीं 15 आ रहा है, ये देखो ये रहा 15 आ गया, तो 15 भी आ गया। ठीक है, बाकी इसमें तो सब ये रिपीट होने लग गए। 15 भी आ चुका, 5 भी आ चुका, 3 भी आ चुका, 1 भी आ चुका। तो बाकी इसके फैक्टर ज़्यादा हैं, लेकिन वो इसमें नहीं आ रहे हैं। तो हमें कॉमन फैक्टर जो बचे हमारे यही मिले, 1, 3, 5 एंड 15। दीज आर द कॉमन फैक्टर्स। ठीक है, यानी इन तीनों नंबरों को ये 4 नंबर ऐसे मिले हमें जो उसको डिवाइड कर देंगे कम्प्लीटली, तो ये उसके फैक्टर्स होगा। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है डी, बुक में दिया हुआ 24, 40 एंड 56। तो यहाँ लिखा हुआ है 24, 40 एंड 56। तो 24 के फैक्टर्स लिखेंगे। अब हम 24 के फैक्टर्स लिखने के लिए 1 इंटू 24 इज इक्वल्स टू 24, 2 इंटू 12 इज इक्वल्स टू 24, 3 मल्टीप्लाई 8 इज इक्वल्स टू 24 लिखा, फिर 4 मल्टीप्लाई 6 इज इक्वल्स टू 24 लिखा। 5 के टेबल में 24 आता ही नहीं है, तो 6 मल्टीप्लाई 4 इज इक्वल्स टू 24। देखिए यहाँ से रिपीट हो गया, तो इसको छोड़ सकते हैं यहीं पर ही। अब बात आई 40 का फैक्टर निकाल रहे हैं। तो 1 इंटू 40 इज इक्वल टू 40, 2 मल्टीप्लाई 20 इज इक्वल्स टू 40, 3 में नहीं आएगा, तो 4 मल्टीप्लाई 10 इज इक्वल टू 40, 5 मल्टीप्लाई 8 इज इक्वल्स टू 40, 6 के टेबल में नहीं आएगा, 7 में नहीं आएगा, फिर 8 मल्टीप्लाई 5 इज इक्वल्स टू 40। नाउ 56। अब देखो भाई 1 मल्टीप्लाई 56 इज इक्वल टू 56, 2 मल्टीप्लाई 28, अगर हम 28 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर 56 आएगा। और अब देखें क्या 3 से डिवाइड होगा। पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था कि डिविजिबिलिटी रूल पढ़े थे, तो उसको चेक कर लेते हैं। 56 3 से डिवाइड होगा, 6 + 5 तो 11 होते हैं, 11 3 के टेबल में नहीं आता, तो इसका मतलब 3 इसका फैक्टर नहीं है। ठीक है, अब 4 से क्या डिवाइड हो जाएगा। अगर किसी को दिक्कत हो तो आप करके देख सकते हो। 4 से हमने इसको डिवाइड किया 46 को, 4 1 ज़ा 4, ये यहाँ पर देख लेते हैं, 4 1 ज़ा 4, 1 आया इतना, तो 14 4 ज़ा मतलब ये 4 4 ज़ा 16 आया। और ऐसे भी अगर जिसको 14 का टेबल आता हो तो 14 4 ज़ा 56 होता है। ठीक है, सो 4 से आ जाएगा, 14 इंटू 4 करेंगे तो 56 आ जाएगा। 5 के टेबल में 56 नहीं आएगा, 6 के टेबल में आता है। आप चेक करके देख लो, अगर दिक्कत है तो। नहीं आता, 6 9 ज़ा तो होता है 54, और 6 10 ज़ा 60 हो जाता है। ठीक है, तो 6 के टेबल में भी नहीं आएगा। 7 के टेबल में आएगा, हाँ 7 इंटू 8 होता है 56। तो टेबल होना भी, याद होना भी ज़रूरी है। 7 मल्टीप्लाई 8 इज इक्वल टू 56, और फिर से 8 इंटू 7 इज इक्वल टू 56। अब देखो यहाँ से रिपीट होने लगा, तो इसको यहाँ छोड़ सकते हैं। अब ढूंढेंगे हम कॉमन, जो इन तीनों में जो फैक्टर्स हैं कॉमन कितने हैं। तो देखा 1 है कॉमन, इसमें भी 1 कॉमन है, ये भी 1 कॉमन है, 2 इसमें है, 2 इसमें है, 2 भी इसमें है, 3 इसमें है लेकिन इसमें नहीं है, और इसमें भी नहीं है, तो इसको छोड़ेंगे। 4 इसमें है और इसमें है, तो 4 भी फैक्टर हो गया है। 6 इसमें है, इसमें नहीं है, तो उसको छोड़ना पड़ेगा। अच्छा बात आ गई, ये 4 आ चुका है, 6 तो है नहीं, 8 इसमें है और इसमें भी है। ये देखिए भाई, ये 8 भी मिल गया,
8 इसमें भी है और 8 इसमें भी है, और 8 के बाद अब यहाँ पर बचता है 12 इसमें है, क्या इसमें 12 है? नहीं है। क्या इसमें 12 है? नहीं है। 24 इसमें है और इसमें 24 नहीं, इसमें भी 24 नहीं है। तो कॉमन फैक्टर्स जो आए, ये रहा भाई, कॉमन फैक्टर्स जो आए वो आए 1, 2, 4, 8। ये हमारे आए कॉमन फैक्टर्स 1, 2, 4, 8। ठीक है, ये इसके कॉमन फैक्टर्स हैं। यानी 1 जो नंबर है वो तो सबको डिवाइड कर देगा, 2 से भी ये डिवाइड हो जाएंगे तीनों नंबर, 4 से भी ये तीनों नंबर डिवाइड हो जाएंगे, 8 से भी ये तीनों नंबर डिवाइड हो जाएंगे, तीनों नंबर पूरे तरीके से डिवाइड हो जाएंगे। उसी को फैक्टर बोलते हैं। ठीक है, और कोई किसी नंबर से आप चेक कर सकते हो डिवाइड करके, देखो क्या ये तीनों नंबर उससे डिवाइड होंगे, तो आप चेक करके देख सकते हो, नहीं हो पाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, ये होगा फर्स्ट क्वेश्चन का तो हो गए ना। सेकंड क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2 है, देखो पढ़ लेते हैं पहले। इज़ 4 अ फैक्टर ऑफ 60 वाई? तो ये पूछ रहा है क्या जो 4 है क्या फैक्टर है 60 का? ये जो 4 है क्या ये 60 का फैक्टर है, और है तो क्यों है, वाई? तो हम चेक करेंगे कि भाई 4 से इसको डिवाइड करके देख लो आप। अगर 4 ने 60 को डिवाइड कर दिया, जैसे 4 1 ज़ा 4, 2 आया, 4 5 ज़ा 20, माइनस किया 0, तो देखो रिमाइंडर कितना बचा 0। यानी 4 ने 60 को पूरी तरीके से डिवाइड कर दिया, दैट इज़ वाई 4 इज़ द फैक्टर ऑफ 60। तो आंसर लिखोगे, क्या लिखोगे, वाई में क्या पूछोगे, दैट 4 हैज़ डिवाइडेड 60 कम्प्लीटली विदाउट रिमाइंडर, पूरी तरीके से डिवाइड कर दिया और इसका रिमाइंडर आया है 0, तो इसका मतलब ये पूरी तरीके से फैक्टर है। नाउ इज़ 4 अ फैक्टर ऑफ 84? क्या 4 84 का भी फैक्टर है? तो ये रहा 4, डिवाइड करके देख लो भाई, 4 2 ज़ा 8, 4 नीचे रहा, 4 1 ज़ा 4, ख़त्म किया, यानी रिमाइंडर यहाँ पर से फिर से 0 बच गया, कुछ नहीं बचा। इसका मतलब 4 ने 84 को पूरी तरीके से डिवाइड कर दिया, तो इसका मतलब ये हुआ कि 4 84 का फैक्टर है। इज़ 4 अ कॉमन फैक्टर ऑफ 60 एंड 84 एंड वाई? तो ये पूछ रहा है क्या जो 4 है ये कॉमन फैक्टर है 60 का और 84 का? देखो 60 और 84 का कॉमन फैक्टर है। अभी हमने किया है, 4 ने 64 को भी डिवाइड किया और 4 ने 84 को भी डिवाइड किया पूरी तरीके से, तो यस, इसका आंसर हो जाएगा यस, 4 इज़ अ कॉमन फैक्टर ऑफ 60 एंड 84। फाइंड द ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ ईच ग्रुप, ये क्वेश्चन 3 है इसका बुक में। तो फाइंड द ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ ईच ग्रुप ऑफ नंबर इन क्वेश्चन नंबर 1। तो पहले क्वेश्चन के पहले पार्ट में हमने क्या देखा, ये पूछ रहा है ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर पूछो, ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन हमने यहाँ पर किया था, ये देखिए भाई। तो कॉमन फैक्टर क्या है, 1 और 3 है, तो इसका मतलब क्वेश्चन 3 का आंसर अब यहाँ आ जाएगा इसी में से। ये जो देखो ये पूछ रहा है कॉमन फैक्टर तो ये 2 हैं, लेकिन ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर कौन सा है, इन दोनों में से सबसे बड़ा कौन सा है? तो लिखेंगे ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर, ये है 3, ये 3 आ गया। अब इसमें बी वाले पार्ट में इनके कॉमन फैक्टर तो ये रहा 1 2 4, तो ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर क्या है, 4, ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर 4 है। सी में कॉमन फैक्टर ये रहे, तो ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर कौन सा है, 1 3 5 15 में से 15 इज़ द ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर। अब आएगा 24 40 और 56 में से ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर कौन सा, इसमें से 1, इनमें से ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर है 8, तो क्वेश्चन 3 भी हो गया। इज़ 4 1 5 8 अ कॉमन मल्टीपल ऑफ 2 3 एंड 9? अभी पूछ रहा है, देखो अगले क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 4 में क्या पूछ रहा है, इज़ 4 1 5 8 4158 अ कॉमन मल्टीपल ऑफ 2 3 एंड 9? क्या ये इसका कॉमन मल्टीपल है? तो इसको कैसे चेक करेंगे, हम बस कुछ नहीं करेंगे, अगर ये 2 3 9 ये तीनों नंबर इसको डिवाइड करेंगे तो इसका मतलब ये जो है ना 4 1 5 8 ये कॉमन मल्टीपल है। तो चेक करके देखते हैं, 4 1 5 8 ये एक नंबर दिया हुआ है और ये चेक करना है किससे, 2 3 9 से, 2 3 9 से, इन तीनों नंबरों से ये चेक करना है। तो क्या 2 इसको डिवाइड कर सकता है, यस, ये इवन नंबर है तो 2 से तो ये डिवाइड हो जाएगा। अब 3 से चेक करेंगे, क्या ये 3 से डिवाइड हो जाएगा? तो 3 का डिविजिबिलिटी रूल कहता है 4 + 1 + 5 + 8 अगर करेंगे तो कितना आएगा,
4 + 1 5, 5 + 5 10, 10 + 8 18, और फिर आगे वैसे भी 18 3 के टेबल में आता है तो ये 3 से भी डिवाइड हो जाएगा, और 18 आ रहा है तो 9 से भी डिवाइड हो जाएगा। तो इसका मतलब 4158 इज़ अ कॉमन मल्टीपल ऑफ 239। ये 239 का एक कॉमन मल्टीपल है ये वाला। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, लिस्ट द फर्स्ट 10 मल्टीपल्स ऑफ 2। देखो कितना इजी सवाल है। आपको क्या करना है, 10 मल्टीपल लिखने हैं। लिस्ट द फर्स्ट 10 मल्टीपल्स ऑफ 2, एक तरीके से 2 का टेबल ही लिख दो। तो 2 का पहला मल्टीपल क्या हो जाएगा, 2 पहला मल्टीपल हो जाएगा 2, नेक्स्ट मल्टीपल हो जाएगा 4, 2 2 4, 2 3 6, 2 4 8, 2 5 10, फिर 12, फिर 14, फिर 16, फिर 18, फिर 20। ये देखिए ये हो गए 10। ठीक, 10 मल्टीपल लिख दिए 2 के। फर्स्ट 10 मल्टीपल्स लिखेंगे, पहले 10 मल्टीपल। लिस्ट द फर्स्ट 10 मल्टीपल्स ऑफ 7, तो सीधी सी बात है 7 के फर्स्ट 10 मल्टीपल्स लिखेंगे, एक तरीके से 7 का टेबल ही लिखेंगे। 7 1 7, फिर 14, 21, 28, देन 35, 42, 49, ठीक है, फिर 56 है ये। फिर क्या पे लिखेंगे, 56 के बाद 63 और फाइनली 70। ये 10 मल्टीपल लिख दिए 7 के। नेम द लीस्ट कॉमन मल्टीपल्स ऑफ 2 एंड 7। अभी कह रहा है नेम द लीस्ट कॉमन मल्टीपल्स ऑफ 2 एंड 7। तो यहाँ देखो भाई, लीस्ट कॉमन मल्टीपल, लीस्ट कॉमन मल्टीपल ऑफ 2 एंड 7, मल्टीपल ऑफ 2 एंड 7, यानी एक ऐसा नंबर ढूंढो जो 2 और 7 के टेबल में आ रहा हो और वो सबसे छोटा नंबर हो। यानी हम दोनों में पहला ऐसा नंबर ढूंढेंगे जो 2 और 7 के टेबल में आ रहा हो। तो हमने देखा भाई 7, ये 14 पे हमारी नज़र गई। तो ये जो 14 है ना, ये देखो ये 14 यहाँ भी आ रहा है और यहाँ भी आ रहा है। तो 14 ही हमें एक ऐसा नंबर मिला जो 2 के टेबल में भी आ रहा है और 7 के टेबल में भी आ रहा है। और 14 से छोटा नंबर ऐसा कोई भी नहीं है कि जो दोनों के टेबल में आ रहा हो, 2 के और 7 के। तो इसका मतलब 14 इज़ दैट नंबर विच इज़ मल्टीपल ऑफ 2 एंड 7। तो इसलिए बोलेंगे इट इज़ अ कॉमन मल्टीपल ऑफ 2 एंड 7 इज़ 14। और अगर कोई पूछे कि इसके बाद वाला नंबर कौन सा होगा, तो वो हो जाएगा 28 हो जाएगा। ठीक है, वो 28 हो जाएगा। 6th क्वेश्चन देखो भाई, नेम द लीस्ट कॉमन मल्टीपल ऑफ ईच ग्रुप ऑफ नंबर्स। नेम द लीस्ट कॉमन मल्टीपल, हमें यहाँ पर निकालना है लीस्ट कॉमन मल्टीपल, लीस्ट कॉमन मल्टीपल ऑफ ईच ग्रुप ऑफ नंबर्स। तो देखते हैं कैसे करेंगे इसे। पहला नंबर है 33 और एंड 110, ये है हमारे पास नंबर। ठीक है, ठीक। तो देखो लीस्ट कॉमन मल्टीपल को इन शॉर्ट फॉर्म हम ये भी बोलते हैं LCM, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। ये रहा भाई लीस्ट कॉमन मल्टीपल। तो कैसे निकालेंगे इसे हमने, इसका थोड़ा एक प्रोसेस है। देखो 33 और 110 को हमने इसको ऐसे लिखा। अब हम स्टार्ट करेंगे इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करना। ठीक है, तो हम स्टार्ट करेंगे 2 से। ये 2 के टेबल में 33 आता है, नहीं आता, तो हम इसको एज इट इज़ रिपीट कर देंगे। अब 2 से डिवाइड करेंगे 110 को। तो देखिए 2 5 10, 11 में से हमने 5 टाइम्स करके 10 निकाल लिया, 1 यहाँ कैरी हो गया, 2 5 10। अब 2 से तो जाएंगे नहीं, तो 3 से जाएंगे, तो 3 11 और ये हो गया भाई 55। 4 से भी नहीं जाएगा, अभी जाएगा 5 से, तो 5 आ गया, ये 11 यहाँ आ जाएगा और ये 11 आ जाएगा। अब खाली 11 बचा है ये, तो ये पूरा फैक्टराइजेशन हो गया इसका। यानी इसको लिखेंगे 2 × 3 × 5 × 11 इज इक्वल्स टू कितना आएगा, 3 2 जा 6, 6 5 जा 30 और 30 × 11, तो आंसर आ जाएगा 330। तो ये जो 330 है ना, 330, दिस इज़ द लीस्ट कॉमन मल्टीपल। इसका मतलब 330 वो पहला और सबसे छोटा नंबर होगा जो इन दोनों टेबल से, जो इन दोनों नंबरों से डिवाइड हो जाएगा। ठीक है,
अब नेक्स्ट करेंगे 18 एंड 144, ये 18 और 144 का एलसीएम निकाल रहे हैं हम लोग। तो देखिए भाई 2 से स्टार्ट करेंगे, 2 9 ज़ा 18, अब करेंगे 2 7 ज़ा 14 और 2 2 ज़ा 4। ठीक है, 2 से करा फिर से, ये 9 आया और यहाँ आ गया 36। अब आ जाएगा 2 से फिर से करेंगे भाई, 9 18 ज़ा, 2 9 ज़ा और 2 9 ज़ा। अब क्या करेंगे 3 3 3 ज़ा, फिर आ जाएगा 3 1 ज़ा और 1 ज़ा। ठीक है, और हम हमेशा याद रखना कि हम प्राइम नंबर्स को ही हम यूज़ करते हुए चले जाएं। तो सबसे छोटा प्राइम नंबर 2 है, फिर हमने 3 को यूज़ किया। ठीक है, तो एलसीएम कितना आ जाएगा इन दोनों का, ये आ जाएगा 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 इज इक्वल्स टू, तो देखो 2 2 ज़ा 4 4 2 ज़ा 8 8 2 ज़ा 16 मल्टीप्लाई 3 3 ज़ा 9, तो 16 9 ज़ा होता है 144, वरना आप करके देख सकते हो। 16 9 ज़ा 9 6 ज़ा 54 5 9 1 ज़ा 9 9 प्लस 5 144, तो एलसीएम आ गया हमारा 144। अब अगला नंबर है 28 42 एंड 56। ये नंबर है 28 42 एंड 56। 28 42 एंड 56, ये रहा नंबर। इसको फिर से हम 2 से स्टार्ट करेंगे, 2 14 ज़ा, 2 21 ज़ा, 2 28 ज़ा, फिर 2 7 ज़ा, 2, अब 21 को ऐसे लिखना पड़ेगा हमें, फिर 14 ज़ा आ गया, देन 2, अभी 7 आ गया, 21 को ऐसे लिखना है, 2 7 ज़ा 14, अब 2 से नहीं जाएगा, अब 3 से स्टार्ट करेंगे, 7 आ गया 7 आ गया, फिर से 7 आ गया, नाउ 7 1 ज़ा 1 ज़ा 1 ज़ा, ये आ गया एलसीएम हमारा आ गया। एलसीएम हमारा आ जाएगा 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 7, 2 2 ज़ा 4 4 2 ज़ा 8 8 2 2 ज़ा 4 4 2 ज़ा 8 हो गया, और 7 3 ज़ा 21, तो इसको मल्टीप्लाई किया तो कितना आ जाएगा, 8 1 ज़ा 8 और 8 2 ज़ा 16, 168 इज़ द आंसर। ये 168 इसका क्या हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा 28 42 और 56 का। 90 135 1 एंड 180, अब हमें अगला नंबर मिल गया 90 135 एंड 180। अब देखिए 2 से स्टार्ट करेंगे, यहाँ पर आ जाएगा 45, अब ये तो जाएगा नहीं 2 से क्योंकि ये ऑड नंबर है, ये 90 सा चला जाएगा, ये 45 एज इट इज़ ही आएगा, ये 135 आएगा और यहाँ पर भी 45 आ जाएगा। अब देखिए क्या 3 से डिवाइड हो सकते हैं, हाँ ये भी हो जाएगा, ये भी हो जाएगा, ये भी हो जाएगा, तो 3 से डिवाइड किया 15, फिर यहाँ से किया 3 3 ज़ा 9, फिर 4 यहाँ चला गया और 9 ज़ा 45, 3 9 ज़ा 45, 3 5 ज़ा 10, 3 3 ज़ा, और अब 3 से ये बचा हुआ नहीं 3, तो 5 13 और 1, फिर 5 1 13 1 13 1 1। अब देखिए एलसीएम कितना आ जाएगा, तो लिखेंगे 2 मल्टीप्लाई 2 2 मल्टीप्लाई 2, फिर 3 3 3 3 बार 3 को मल्टीप्लाई कर देंगे भाई, फिर कर देंगे 5 ना 2 2 ज़ा 4 3 3 ज़ा 9 9 3 ज़ा 27, फिर इंटू में 5 इंटू में 30। ठीक है, अब करेंगे 27 इंटू 4 कितना हो जाएगा भाई, अब करके देख लो यहाँ पर रफ में, 27 इंटू 4 करेंगे, 7 4 ज़ा 28, 2 4 2 ज़ा 8 और 2 10 108 हो जाएगा, और 13 5 ज़ा होता है 65। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, इसको 65 से करा मल्टीप्लाई, 8 5 ज़ा 40 5 1 ज़ा 5, 8 6 ज़ा 48 6 1 ज़ा 6, तो कितना बचा 0, 8 और 4 12, 5 4 9 और 1 10 की लगी 0 6 और 1 7020, 7020 इज़ द आंसर। 7020 इज़ द एलसीएम ऑफ दीज 3 नंबर्स, लीस्ट कॉमन मल्टीपल्स। अब देखो क्वेश्चन नंबर 7 है, अब क्वेश्चन नंबर 7 करेंगे, कंप्लीट द टेबल विद येस और नो, तो इसको बस येस और नो बताने हैं।
और ये चेक करना है डिविजिबल रूल 513। तो ये पूछ रहा है कि 513 क्या 3 से डिवाइड होगा, ठीक है। तो 3 का रूल कहता है सबको प्लस करके देख लो डिजिट्स को, 5 + 1 + 3 कितना आया, 5 और 3 8, 8 और 1 9, तो 9 तो 3 के टेबल में आता है, तो इसका मतलब यस ये 3 के टेबल में डिवाइड होगा। तो आप पेंसिल से मार्क कर देते हैं। तो ये जो है ना 513 ये 3 के टेबल में आ रहा है। अब हम देखेंगे क्या ये 319 आ रहा है। सबसे पहले 3 वाले को कर लेते हैं, सबसे 3 का 319 आ रहा है, ये रहा 319, इसको लिखेंगे 3 + 1 + 9, तो आंसर कितना आया 9 और 1 10, 10 और 3 13, 13वां नंबर तो नहीं आता 3 के टेबल में, तो इसका मतलब ये 3 से डिवाइड नहीं होगा। अब आएगा अगला नंबर है 3642, देखो 3642 चेक करो भाई, 3 + 6 + 4 + 2, 6 + 3 9, 9 + 4 13, 13 + 2 15, अब 15 तो 3 के टेबल में आता ही है, तो इसका मतलब ये 3 से डिवाइड हो रहा है। 4050 4050 चेक करो भाई, 4 + 0 + 5 + 0 9 आ गया आंसर, तो भाई ये भी हो रहा है ना। 6566 अब चेक कर लेते हैं यहाँ पर भाई, 6566 में 6 + 5 + 6 + 6, 6 और 6 12, 12 और 6 18, 18 और 5 23, 3 और 2 5, नहीं हो रहा भाई। 1920 1 + 9 + 2 + 0, तो 1 + 9 10, 10 + 2 12, 2 + 1 3, तो यानी ये नंबर 3 से डिवाइड हो रहा है। बस ये चेक करना है। अब 4 से क्या करेंगे भाई, 4 से चेक करते हैं। डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है 4 का, लास्ट की 2 डिजिट को चेक करो। ये 513 है, लास्ट की ये वाले जो 2 डिजिट होते हैं, क्या 13 टेबल में आता है, नहीं आता। जो 13 है 4 के टेबल में नहीं आता, तो भाई इसका आंसर हो जाएगा रॉन्ग, क्रॉस निकालेंगे। 319 तो 19 भी नहीं आता, क्रॉस करो। 42 देखो भाई, ये लास्ट की 2 डिजिट्स देखो भाई, 42 तो आता है या नहीं आता, जो चेक करके देखेंगे। आप डिवाइड करके देख सकते हो, 4 के टेबल में आता है 42, नहीं आता, क्योंकि 4 10 तो 40 हो जाएगा और 4 11 अगला हो जाएगा 44, तो इसके लिए भी क्रॉस लगेगा। 50 आता है, 50 को चेक करेंगे भाई, ठीक है जी। ये देखो 50 को डिवाइड करके देख लो आप 4 से, 4 1 = 4, 4 2 = 8, पूरी तरीके से डिवाइड नहीं हुआ, तो इसके लिए भी क्रॉस ही लगेगा भाई। अब 6566 ये लास्ट के 66 है, क्या 66 4 से डिवाइड होगा वो देखते हैं, ठीक है। 4 1 = 4, 26 बच गया, 4 6 = 24 बच गया, माइनस में 2 रिमाइंडर बच गया, ये भी नहीं हो पाएगा भाई, तो यहाँ पर भी क्रॉस लगा देंगे। 1920 20 है, ये तो हो जाएगा। आप 6 के टेबल में देखते हैं, 6 का डिविजिबिलिटी रूल बोलता है जो नंबर 3 से भी डिवाइड हो जाए और 2 से भी डिवाइड हो जाए वो 6 से हो जाएगा। तो क्योंकि ये नंबर 3 से तो हो रहा है, लेकिन ये ऑड नंबर है तो 2 से नहीं होगा, तो क्रॉस लगाओ। अब ये नंबर 3 से भी नहीं हो रहा तो 6 से भी नहीं हो रहा, ये नंबर 3 से हो रहा है और इवन नंबर है तो ये 6 से भी हो जाएगा। यहाँ पर देखो ये नंबर 3 से भी हो रहा है और ये 0 है पीछे, तो ये इवन नंबर है, इसका मतलब ये 2 से भी डिवाइड हो जाएगा, तो इसका मतलब ये 6 से भी हो जाएगा। देखो ये तो 6 लिखा है पीछे, लेकिन ये वाला नंबर 2 से डिवाइड हो जाएगा बट 3 से नहीं हो रहा, तो 6 से भी नहीं होगा। अब ये नंबर 3 से हो रहा है, 2 से भी हो रहा है, तो ये 6 से भी हो जाएगा। चलिए अब अगला नंबर है 7 से, हम इसको चेक करेंगे क्या ये 7 से डिवाइड हो रहा है नहीं हो रहा, तो देखते हैं। पहला नंबर है 513, अब इसको चेक करना है कि 7 से डिवाइड हो रहा है नहीं हो रहा, तो इसकी वंस प्लेस को यहाँ लिखा और इसको मल्टीप्लाई किया 2 से, इसका ट्वाइस किया तो आया 6। अब जो बचा नंबर है 51 में से 6 को माइनस कर दो, 51 में से अगर हमने 6 को माइनस किया तो हमें बचा 45, लेकिन 45 7 के टेबल में नहीं आता, तो इसका मतलब ये नंबर 7 से डिवाइड नहीं होगा। 319 तो क्या करेंगे, फर्स्ट डिजिट है 9, 9 को डबल किया, ये हमारे पास 18 आया। अब 31 - 18
31 में से 18 को माइनस करेंगे तो हमारे पास आएगा, कितना आएगा भाई? 31 में से 18 को माइनस करके बताएंगे तो कितना आएगा? अगर देखो 30 में से 18 गए जाएंगे तो 12 और फिर एक और ऐड कर देंगे तो 13 आएगा। क्या 30 नंबर सम के टेबल में आता है? नहीं आता। तो इसके लिए इसका आंसर हो जाएगा नो। तो यहाँ पर क्रॉस लगा देंगे। अब ये नंबर है 3642, ये नंबर है 3642 नंबर है हमारे पास। अब देखो तो चेक करना है 7 से, भाई ये डिजिट ली 2, 7 को डबल 2 को डबल किया 4 आया। अब जो बचा हुआ है 364 माइनस 4 किया तो आंसर आ जाएगा 360। क्या ये 7 से डिवाइड 7 के टेबल में आता है ये 360? तो अब नहीं है पता तो चेक करके देख लेते हैं। वैसे 36 तो आता नहीं है, 7 5 ज़ा 35 होता है, ठीक है। और फिर 1 0 बचेगा तो ये तो नहीं हो पाएगा, ये क्रॉस लगाओ। अब हमने देखा 4050, ये नंबर है भाई 4050। यूनिट डिजिट क्या है? 0, 0 को ट्वाइस किया तो 0 आया। अब 405 माइनस का 0 किया तो आंसर आ जाएगा 405। अब इसको 7 से डिवाइड करके देखो, 7 कितना हो जाएगा? 7 5 ज़ा 35, 5 आया 5 आया, ठीक है। 7 8 ज़ा 56 होता है, तो या तो ये तो नहीं हो रहा भाई डिवाइड, तो इसके लिए ये नंबर भी 7 से डिवाइड नहीं होगा। 6566 पहला नंबर है, इसका ये 6 है तो इसको डबल किया तो आंसर आया 12। 656 माइनस में 12 किया, 6 में से 2 गया तो बचा 4। क्या आप यहाँ देख लो इसको, 6 में से 2 गया 4, 5 में से 1 गया 4, फिर 644 आया तो ये 7 हो गया। अब कितना हो जाएगा? 7 9 ज़ा 63, 1 आया फिर हो रहा है 7 2 ज़ा 40, 92 आ गया। तो यानी ये कम्प्लीटली डिवाइड हो गया ये नंबर, ये यहाँ राइट लगा देंगे। 1920 है। अब 1920 में क्या करेंगे? 0 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 0 आया, 192 बचा, इसको 7 से डिवाइड करके देख लो। 7 2 ज़ा 14, 5 0, अब 7 7 जा 49 आता है, ये भी डिवाइड नहीं हो रहा। अब 8 की बारी आ गई। अब हम चेक करेंगे 8 से। 8 से चेक करेंगे, कैसे करेंगे भाई? देखो लास्ट की 3 डिजिट को देखते हैं। तो अब इसमें तो है ही तीनों डिजिट, तो भैया हमें इसको डिवाइड ही करके देखना पड़ेगा। तो कितना हो जाएगा? 8 5 ज़ा 40, 8 6 ज़ा 48 होता है, तो 3 हो गया, और 3 8 4 ज़ा 32, 1 पूरा तरह से डिवाइड नहीं हुआ तो काटा लगाओ। 319 इसमें भी 3 डिजिट है, तो तीनों डिजिट को तो कितना हो जाएगा? 8 3 ज़ा 24, 7 9 नहीं होता भाई 79, तो 72 होता है, तो यहाँ पर भी क्रॉस लगाओ। तो लास्ट के 3 डिजिट बची 642, इससे डिवाइड करो भाई।